अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस्तेमाल शुदा या फिर जो न्यू गाड़ियां हैं उनकी इस टाइम फ्रेश मार्केट की अपडेट क्या है, मतलब कस्टमर जो है वो पहले से ज़्यादा है या फिर कम है, और कौन सी गाड़ियां ज़्यादा सेल हो रही हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम भी सुजुकी की बहुत सी ऐसी गाड़ियां उनके ऊपर ऑन चल रहा है और कितना ऑन चल रहा है, और आने वाले वक्तों में जो गाड़ियां हैं इनकी मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो मार्केट का आपको बिल्कुल जो है एक एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू बताता हूं। मतलब मार्केट के अंदर जो गाड़ियां हैं, आपको पता है कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की हम बात करें तो जो गाड़ियों का बिजनेस करने वाले दोस्त हैं, अगर किसी के पास न्यू गाड़ियों की डीलरशिप है या फिर वो यूज्ड गाड़ियों का सेकंड हैंड का काम करते हैं, तो वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि मार्केट बहुत स्लो हो रही है। न्यू जो कंपनीज हैं उनकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्लो हुई। लेकिन जो ताज़ा इस टाइम मार्केट की अपडेट है वो आपको देता हूं। मेरा नाम है जवार अवान और आप मुझे देखते रहते हैं जवार मोटर यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गाड़ियों के रिलेटेड हर किस्म की मालूमात हमारे इस चैनल से मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो है इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की, कि इस टाइम इस्तेमाल शुदा गाड़ियां खरीदने वाले जो लोग हैं वो पहले से ज्यादा हैं या कम है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा ऑन का भी बताऊंगा, और अगर मार्केट स्टेबल हुई है तो उसकी रीजन भी आपको बताऊंगा। तो जो इस टाइम अगर मैं पिछले 1-2 मंथ से बात करूं या 2025 की मैं बात करूं, क्योंकि आज जो है फरवरी की 24 तारीख है और तकरीबन 1 महीना 24 दिन हो गए हम 2025 में दाखिल हुए। तो इस 1 महीना या 1.5 माह में या आप 2 माह इसको कह सकते हो, मार्केट जो है वो पहले से बेहतर हुई है। मार्केट के अंदर जो है कस्टमर देखने को मिला है और मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं। तो अगर मैं इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की बात करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे YouTube चैनल से मुझे पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज भी रब्ता करते हैं, तो किस गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है। इस टाइम भी जो अंडर 4 मिलियन गाड़ियां हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं, जिसके अंदर अगर मैं सेडान की बात करूं जो अंडर 4 मिलियन है तो उसमें टोयोटा GLI, होंडा सिटी पहले वाली शेप, GLI वगैरह। और अगर मैं हैचबैक में जाऊं तो स्विफ्ट जो है उसकी भी मांग बड़ी है, और कल्टेस वगैरह जो है, मतलब सुजुकी की जो लोकल गाड़ियां हैं, या फिर मैं लोकल में टोयोटा और टोयोटा GLI और होंडा सिटी की बात करूं तो अंडर 4 मिलियन इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। अगर मैं 10 और 20 के दरमियान की बात करूं तो सुजुकी कल्टस पहले वाली शेप आज भी लोगों की फेवरेट है। अगर मैं 20-22 की बात लाख के बजट की बात करूं तो आज भी लोग जो है सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं वो है 16-17 मॉडल जो आपकी सुजुकी वैगनार है। खैर, इसकी रीजन क्या है कि इस टाइम मार्केट के अंदर अगर आप में से कोई भाई इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का काम करता है या उसके पास न्यू गाड़ियों की डीलरशिप है तो आप कस्टमर है, आप मार्केट मतलब जो है वो स्टेबल है, गाड़ी सेल हो रही है, गाड़ियां सेल हो रही हैं। सो उसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। उसकी एक रीजन तो ये है कि जो 2024 के तकरीबन दिसंबर से या उससे पहले से कस्टमर रुका हुआ था कि यार हो सकता है कि 2025 में गाड़ियां सस्ती हो जाएं, तो अब उसने देख लिया कि गाड़ियां सस्ती नहीं होती। अगर उसने यूज गाड़ी लेनी थी या फिर न्यू गाड़ी लेनी थी तो अब वो खरीद रहा है। दूसरी बड़ी जो इसकी वजह है वो है मार्कअप। शरह सूद जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से यूं ही कम हुआ तो बैंक से गाड़ी लीज हुई। अब जब बैंक से गाड़ी लीज होती है, ये नहीं है कि सिर्फ न्यू गाड़ी लोग लीज कराते हैं, यूज्ड गाड़ी भी लीज कराते हैं। अब जो बंदा बैंक से गाड़ी लेना चाहता था और वो मार्कअप मतलब उसको बहुत ज्यादा पड़ रहा था, जब मार्कअप रेट 12 पर आया तो उसने जाकर गाड़ी जो है इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी और न्यू गाड़ी भी बैंक के थ्रू ली। जब बैंक के थ्रू लिया तो ज़ाहिर है बैंक के अंदर तो गाड़ियां नहीं होती, या तो न्यू डीलरशिप से उठाते हैं या फिर वो कोटेशन बनवाते हैं जिस तरह यूज गाड़ी होती है उसकी यूज कार डीलर से। तो ये एक बड़ी वजह है, शरह सूद कम होने से मार्केट के अंदर गाड़ियों की सेल जो है बड़ी है। बाकी जो रुका हुआ था कस्टमर वो भी मार्केट में है, शुगर का पैसा भी मार्केट के अंदर है, तो ये एक रीजन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस टाइम ऑन की, तो आज भी ऑन लेने में सुजुकी पाक सुजुकी की जो डीलरशिप है, पाक सुजुकी कंपनी ने तो नहीं लेनी ऑन, तो डीलरशिप वाले लेते हैं। तो आज भी सुजुकी डीलरशिप ऑन लेने पर जो है वो अवार्ड ले गई है और आज भी पहले नंबर पर है। अगर इस टाइम मैं आल्टो की बात करूं तो उस पर भी ऑन चल रहा है, और स्विफ्ट की मैं बात करूं जो टॉप लाइन है उस पर 2.5 से 3 लाख रुपए का ऑन चल रहा है, 47,19,000 की इनवाइस है, फेलर टैक्स। और अब 2.5 लाख आप उसके ऊपर ऑन का जो है वो लगा दें और 1,10,15 में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो वो 5 मिलियन में जा पड़ती है गाड़ी। लेकिन आपको मैं मशवरा दूंगा कि इस ऑन से बचना है।
पाक सुजुकी क्यों ऑन ले रही है, इसकी मैं आपको भी रीजन बताता हूं कि मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है और हुकूमत की तरफ से भी, जो ऑटो पॉलिसियां बनाने वाले हैं उनकी तरफ से भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सिर्फ हैचबैक जो है वो पाक सुजुकी बनाता है और उसके मुकाबले में कंपटीशन नहीं है तो वो अपनी मन मर्जियां करता है। तो पाक सुजुकी की गाड़ियों के ऊपर जो उनकी आल्टो है, वैगनार है, सब के ऊपर ऑन चल रहा है। तो आप लोग ऑन ना दें, गाड़ी हमेशा बुक कराएं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, कोई इशू नहीं। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो मार्केट में एक यूज गाड़ी जो है वो आप लोग ले सकते हो। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं आने वाले वक्तों में गाड़ियों की प्राइसेस के हवाले से कि प्राइसेस कम होंगी या ज्यादा होगी, अगर मैं मार्केट की आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो मार्केट में ना प्राइसेस कम हुई है ना ज्यादा हुए। आपको जो यहाँ पर ये मिलते हैं डिस्काउंट, जिस तरह हुंडई ने लगाया हुआ था 28 फेब तक, तो ये होता है कि ये ऑफर होती है और ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक होती है। ये नहीं है कि गाड़ी की कीमत कम हो गया, ठीक है, ये लिमिटेड होती है, कुछ टाइम तक होती है, फिर ये खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी ऑफर्स आपको देखने को जरूर मिली है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट स्टेबल है क्योंकि डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ है तो प्राइस ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। हाँ, सुजुकी से हटकर अगर मैं अदर कंपनीज की बात करूं जिसमें एमजी हो गई, हुंडई हो गया, कि लकी मोटर हो गया, तो आपको बहुत सी जो है 0% ऑफर की जो है वहां पर जो ऑफर भी दी गई। तो कुछ लोगों ने उससे फायदा उठाया, कुछ ने हमारी बात झूठी समझ के जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो भाई हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे, तो वो फिर ऑफर होती है 1 महीने के लिए खत्म हो जाती है। अब अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं कि आने वाले वक्तों में, वैसे तो इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की जात जानती है, लेकिन जो मेरे पास एक तज्जिया है, जो मेरे पास एक वो समझो एक चिड़िया होती है, वो खबर लाती है कि गाड़ियों की कीमतें 2 सूरतों में कम हो सकती हैं। पहली कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। अगर हम एक गाड़ी की बात करें ना, वो फैक्ट्री के अंदर 15 की तैयार होती है तो उसके ऊपर 15 लाख रुपया गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती है, तो वो 30 लाख में वो गाड़ी तैयार हो। क्या चाहिए, टैक्स का जो सिलसिला है ये खत्म भी नहीं होता ना, मतलब टैक्स दे दे के हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएं टैक्स, रोड पे चले टैक्स, फेलर टैक्स, नॉन फेलर टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स, वो बड़ा जो है एक मैं कहता हूं कि जितना हमसे टैक्स लिया जाता है उसका रिटर्न हमें नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा इस टैक्स को कम करें, सेल्स लोग या आपका जो टैक्स है वो ज्यादा जनरेट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी पे आप 15 लाख टैक्स ले रहे हो, उसकी कीमत है 30 लाख रुपए, ठीक है। आप अगर उस गाड़ी के ऊपर जो टैक्स है उसको आप 50 कर दें या फिर आप 5 लाख अपना टैक्स कर दें, तो उस गाड़ी की प्राइस मार्केट के अंदर 20 लाख तक आ जाएगी। अब जो 20 लाख 30 लाख वाली गाड़ी जब 20 पर आएगी, जहां पर वो 100 गाड़ी सेल होती थी 500 गाड़ी सेल होगी, 200-250 गाड़ी सेल होगी। मार्केट के अंदर भी पैसा आएगा, आपको भी टैक्स मिलेगा, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। तो ये टैक्स जब कम होगा तो गाड़ियों का ये बहुत बड़ा किरदार है टैक्स का, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता है, जो हमारी हुकूमतें टैक्स लेती हैं, गाड़ी की प्राइस इंक्रीज होने में इनका एक बड़ा रोल है। उसके बाद है डॉलर। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर कहता रहता हूं, अक्सर कहता हूं कि जो डॉलर है, मतलब हमारी जो कंपनीज हैं वो हमेशा जब प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं वो डॉलर से। आज भी अगर डॉलर 5 या 10 रुपए कम हो जाए तो ये प्राइसेस को डिक्रीज नहीं करते। डॉलर 4 पे ऊपर जाए तो वो जो है प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। सो डॉलर के साथ जो है प्राइसेस का हमारा, हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी रुपीज में कमाते हैं और हम चीजें डॉलर में लेते हैं, ठीक है। हम कमाते मतलब हमारी जो आमदन है वो पाकिस्तानी रुपीज में है और जो हम चीजें खरीदते हैं वो हम डॉलर में खरीदते हैं। तो जब ये डॉलर वाला चक्कर खत्म होगा तो हमारी मार्केट स्टेबल हो जाएगी। खैर, अगर आप में से कोई भाई गाड़ियों का बिजनेस करता है या उसने अपने लिए गाड़ी लेनी है, तो इस टाइम मार्केट के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो गाड़ी आप लेकर आते हैं, जो आपकी 1 महीना गाड़ी खड़ी रहती थी, कस्टमर नहीं होता था, अब वो गाड़ी जल्दी से सेल होती है। तो मार्केट की मुकम्मल आपको मैंने जो है एक स्टिल इंफॉर्मेशन दिया है कि इस टाइम मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट स्टेबल है, अच्छी सीमित में जा रही है, मार्केट के अंदर आप कस्टमर है और जो गाड़ियां हैं उनकी सेल पहले से बढ़िया है, चाहे तो वो न्यू गाड़ियां हैं चाहे वो पुरानी गाड़ियां हैं। तो अगर आप गाड़ियों का बिजनेस करते हो और आप डर रहे हो कि यार गाड़ी लूं जिस तरह पहले होता था, तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप गाड़ी लें, अब आपकी गाड़ी जल्दी से सेल हो जाएगी, मार्केट अच्छी सीमत में जा रही है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है आइडिया देना था मार्केट का। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। अल्लाह हाफिज।